हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का अगला टॉपिक या अगला सीरीज शुरू करेंगे। हाइड्रोकार्बन में हम बताए थे कि उर्ज मेथड से हम लोग कैसे अल्केन का प्रिपरेशन करते थे। उसमें बताया गया था कि अगर अल्काइल हैलाइड टर्शरी हो तो हमारे पास डिसप्रोपोर्शन जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं, क्योंकि जो बनना चाहिए वो ना बन के क्या बन जाता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो रिड्यूस होके और ऑक्सीडाइज होके बनता है। तो उसका क्या मैकेनिज्म है, मतलब डिस्प्रोपोर्शन का क्या मैकेनिज्म है, आज हम लोग वो देखेंगे। तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसको देखने के बाद इसको कंटिन्यू करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, तब कुछ समझ में आएगा। तो चलो आज शुरू करते हैं मैकेनिज्म फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक 3 डिग्री अल्काइल है, अल्काइल रेडिकल है, और दूसरा एक अल्काइल रेडिकल है। हम 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते थे जिसमें से हैलाइड चला गया है रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद, और हमारे पास क्या बचा है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या है, 3 डिग्री टर्शरी है, ये भी टर्शरी है। तो एक होता है रेडिकल कपलिंग, वो इसी तरह से होता है कि हमारे पास क्या है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल फ्री रेडिकल है, और एक और 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल है। दोनों आपस में आके कपलिंग हो जाता है, और कपलिंग होने के बाद देखो, एक हो सकता है कि ये अल्काइल हैलाइड कपलिंग कर ले, लेकिन कपलिंग करने के बाद हमारे पास वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था जो अल्केन जैसा प्रोडक्ट जो उर्ज साहब बोले थे कि ये बनता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि चेंज हो गया? चेंज इसलिए हुआ कि बेसिकली प्राइमरी अल्काइल रेडिकल और सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल कपलिंग कर पाते हैं आसानी से, लेकिन जहाँ फिर आता है टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल, तो वो जब कपलिंग करता है तो वहाँ कुछ स्टेरिक प्रॉब्लम की वजह से, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस करने का मतलब ये जगह जितना बड़ा है, इतना बड़ा मतलब बड़ा बड़ा 2 ग्रुप आने की वजह से कुछ हिंड्रेंस आ जाता है, इसीलिए यह उस प्रोडक्ट के बजाय इस प्रोडक्ट को फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो बस बेसिकली उतना ही जानना है, इसीलिए कपलिंग नहीं हो पाता है। डायरेक्ट कपलिंग नहीं होके वो जो अल्केन दे रहा था वो नहीं होके ये क्या करता है, ये रेडिकल इसके H को पकड़ लेता है, और H को पकड़ के ये क्या बन जाता है, रिड्यूस वाला प्रोडक्ट, मतलब रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बन जाता है। रिडक्शन करने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसने H पकड़ा वो रिड्यूस हो गया, और जिसने H नहीं पकड़ा वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो, ये फ्री रेडिकल और यहाँ H का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना लेके इसके पास आ गया, तो ये हमारे पास। उसके बाद यहाँ का जो फ्री रेडिकल था वो आगे गया, अकेला था, वो अनस्टेबल था, तो स्टेबल होने के लिए इस रेडिकल को बोलता है कि मेरे साथ आके कपलिंग कर लो। कपलिंग करने के बाद एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो वो डबल बॉन्ड के रूप में बन जाता है, और ये हमारा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से रिड्यूस और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जब एक ही रिएक्शन बनता है तो क्या हो जाता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और मेथड था कार्बोएनाइन मेथड। ये 3 डिग्री टर्शरी कार्बोएनाइन और ये भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें हुआ क्या कि ये माइनस नेगेटिव चार्ज या कार्बोएनाइन इसके H को पकड़ा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होके अल्काइल हैलाइड निकल चुका है। तो इस तरह से ये भी वही प्रोडक्ट को फॉर्म किया। तो हमारे पास ये जो मैकेनिज्म था डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट का, वो 2 तरह का, एक तो रेडिकल वाला और दूसरा कार्बोएनाइन मेथड, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस प्रोडक्ट को फॉर्म करवाते हैं। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म होने के बाद हमारे पास जो उर्ज रिएक्शन था उसका कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन में क्या क्या है, तुम जब 2-3 रिएक्शन पढ़ चुके हो तो प्रिपरेशन में एक ये, तो हर हमेशा ये इवन अल्केन हर हमेशा बनाता है। जब भी ये अल्केन बनाने का जो मेथड दिए थे उर्ज साहब, उसमें हर हमेशा इवन अल्केन बनता है। कभी भी तुम अगर अकेला अल्केन बनाना चाहोगे तो वो नहीं बन पाएगा, इवन बनेगा, ठीक है। उसके बाद ओनली इथर मीडियम
हमेशा Na के साथ ईथर मीडियम चाहिए। अगर पानी आ गया तो फिर वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, अल्केन नहीं बनेगा। उसके बाद तीसरा, ये जो हम बता रहे थे ये मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म एक तरह से लिमिटेशन ही है। अगर अल्काइल हैलाइड में अल्काइल की जगह पे तुम अगर टर्सरी अल्काइल को ले लिए तो जो बनना चाहिए प्रोडक्ट, बनना क्या चाहिए हमारे पास, वही अल्काइल हैलाइड का, ये इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन ये नहीं बन के क्या बन जाता है, ये दोनों प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट मेजर हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये माइनर हो जाता है। तो ये क्या हुआ, लिमिटेशन है 2-3, ठीक है। इस तरह से ये खत्म हो गया। अब इसके ऊपर कुछ बेस्ट एग्जांपल या उसको क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बेस्ट इस पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने के पहले हम क्या एक ट्रिक को देखते हैं, और उस ट्रिक से हम देखो मैकेनिज्म तो जान चुके हो। अब हम मैकेनिज्म को हमेशा कर करके देखना, उतना टाइम तो है नहीं अपने पास, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट या उसको ट्रिक बोल सकते हो, उसको अपना के आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली था क्या हमारे पास, कि हमारे पास Na था और इधर एक Rx था, ठीक है, इधर भी Rx था, ठीक है। ये रिएक्शन होने के बाद क्या करना है हमको, इस पार्ट को हटा देना है। हटा देने के बाद सिंपल क्या करना है, इस R के साथ इस R को चिपका देना है, और ये हो गया हमारा इवन अल्कीन, ठीक है। इसी तरह से बनाना है। मान लो कि मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और इसमें हम क्या डाल दिए, NaX, ये 2 मोल है, NaX सॉरी, Na इन ईथर मीडियम, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये Me, ठीक है। इसी तरह से अगर ये आ जाए और यही रहे तो क्या हो जाएगा, ये अल्केन बन जाएगा। इसी तरह से अगर Me और Br प्लस EtBr, इस बार क्या किए, जहां हम 2 मोल इसका ले लेते थे, ये सब 2 मोल है, वहां हम क्या किए, 1 मोल तो इसका MEBr ले लिए और 1 मोल क्या कर लिए, EtBr ले लिए। जहां हम 2 मोल सिर्फ MEBr या आइसोप्रोपाइल Br ले लेते थे, उसमें क्या किए, अब एक अल्काइल हैलाइड को क्या कर लिए, MEBr, दूसरे को क्या कर लिए, EtBr ले लिए। तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगा, वही मीडियम है, उसी मीडियम में चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Me Et मतलब इथाइल अल्केन हो गया, एक अल्केन हो गया, प्लस इसका कॉम्बिनेशन मतलब मिथाइल के साथ इथाइल वाला अल्केन, ठीक है। तो इस तरह का अल्केन आ जाता है। तो इस तरह से क्या आगे बढ़ रहे हैं, अल्केन कर लिए। अगर हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड या कुछ ऐसे हैलाइड आ जाए जो जिसका अल्काइल 3 डिग्री हो, जैसे मान लो कि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसमें अगर तुम ये Na ईथर डालते हो तो फिर से हमारा क्या हो गया, डिसप्रोपोर्शनेशन मेथड वाला जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। तो मेजर हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट, सेम टू सेम वही टर्सरी ब्यूटाइल, उसी को बोलते हैं जो हम अभी कुछ देर पहले लिखे थे, ये वाला। ये रिड्यूस वाला है और इसी का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इसी को टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। ये यहाँ से अगर H गायब कर दोगे तो ये टर्सरी ब्यूटाइल होता है, उसी में H लगा देना, ठीक है। ये याद रखना है। अब जल्दी में ऐसे नहीं करना, TuBu कर देंगे, ऑप्शन में मिलेगा तुमको ऐसे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तब ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर ऑल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो इसको भी लिख देंगे, ठीक है। 2 बात का ध्यान रखा जाता है, क्या मेजर प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है, या उसमें
सब प्रोडक्ट जितना पॉसिबल प्रोडक्ट है वो पूछ रहा है। अगर पॉसिबल प्रोडक्ट है तो तुमको मेजर माइनर दोनों लेके चलना पड़ेगा। अगर मेजर नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ मेजर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मेजर वाला ही लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आता है उस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के आगे बढ़ना। ये हमारा हो गया। ठीक है, एक अल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है इस तरह से। तो इस तरह से है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास, एक मिनट, अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का एक चेन है और यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, मतलब एक ही चेन में हम दो बार हैलाइड को यूज कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इंट्रा, और इसमें Na ईथर डाल दिए। ठीक है, वही Na ईथर को डाल दिए। अब हम क्या बनेगा इसमें, तो एक 4 कार्बन का है, यहाँ एक अल्काइल हैलाइड बनेगा, यहाँ एक सॉरी अल्काइल रेडिकल, यहाँ भी अल्काइल रेडिकल बनेगा। ये रेडिकल आपस में कपलिंग होके एक बॉन्ड, जैसे इसे देखो, ये 4 कार्बन था, यहाँ एक रेडिकल और यहाँ एक रेडिकल। ठीक है, ये रेडिकल आपस में क्या करता है, कपलिंग कर लेता है, और ये कपलिंग करने के बाद हमारे पास एक 5 कार्बन का रिंग बना देता है, जिसको हम साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से इस सारे और क्वेश्चन को करना है, इस पे बेस्ट जो भी क्वेश्चन तुमको मिले। मेरे पास इतना क्वेश्चन था, इसको कराए। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और, जैसे उर्ज फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, सब अल्केन बनाने का मेथड है, और सब इसके बाद ही रिएक्शन उस सबको दिमाग में आया था, उर्ज फिटिंग करना है, सब अल्केन बनाने का एक तरीका है। ठीक है, कुछ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं क्या, एक नया, मतलब कुछ अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का। सब बेसिकली उसी पे बेस्ड रहता है। जनरल कंसेप्ट ये था, इसको ध्यान में रखना है कि किस तरह से, बस इसमें देखना है कि अल्काइल जो हमारे पास ग्रुप है वो टर्सरी है या प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अगर टर्सरी हुआ तो फिर चेंज हो जाएगा, बाकी सेकेंडरी और प्राइमरी में सेम ही रहेगा। इसी तरह से इस चिन्ह को पहचानो, ये स्वास्तिक चिन्ह होता है, और हम क्या किए ना कि सब पे एक एक क्लोराइड को चिपका दिए, और उस पे क्या किए, Na डाल दिए। तो क्या होगा, अभी जिस तरह से 2 क्लोरीन था उसको हटा के अल्काइल फ्री रेडिकल बनाया और कपलिंग करा दी, इसी तरह से यहाँ का हट जाएगा ये क्लोराइड, ये क्लोराइड हटेगा, यहाँ रेडिकल कपलिंग कर लेगा, इस तरह से यहाँ भी दोनों रेडिकल कपलिंग करेगा, और हमारे पास क्या कर देगा, इस तरह का कोई एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना देगा। ठीक, तो इस तरह से क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को करेंगे आगे, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, उसके आगे कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। तभी अभी के लिए इतना ही। ठीक है।